हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो है साइंस के बारे में। और साइंस में क्या है कि आप लोगों में जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, और जो है बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल, ये सब ऐड किया जाता है, तो उसमें से जो है हमारा जो पोर्शन वो है केमिस्ट्री का। ठीक है, हम इसको आज के लेक्चर में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और समझेंगे केमिस्ट्री के छोटे मोटे बेसिक पॉइंट्स को। ठीक है, चलिए देखते हैं, बात करेंगे बेटा ये केमिस्ट्री। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये केमिस्ट्री आखिर में है क्या चीज़। ठीक है, सबसे पहले ये समझेंगे केमिस्ट्री होती क्या चीज़ है, फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो केमिस्ट्री क्या है? ये जो केमिस्ट्री है ये टोटल 2 वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। किससे किससे बना हुआ है? तो सबसे पहले अगर हम इसको ऐसे डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ से आता है CHE एंड देन आता है ये मिस्ट्री। क्लियर है ये? तो मिस्ट्री का मतलब सभी जानते होंगे। मिस्ट्री का मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है राज या रहस्य होता है। ठीक है, और ये जो CHE वर्ड है, जो CHE वर्ड है बेटा, इसका मतलब होता है कीमिया। क्या होता है? कीमिया। ठीक है, अब बात करेंगे सर ये तो हम जानते हैं, बट बेटा बात करेंगे कि ये आखिर में क्या है, ये कीमिया क्या है। ठीक है, तो कीमिया क्या है आप सभी जानते होंगे, मिस्र या इजिप्ट जिसे कहा जाता है। ठीक है, उसी का ओल्ड नेम, ममीज का शहर, उस पर कुछ जो है मूवीज भी बनाई गई हैं। तो उन जो है वही जो मिस्र है, वही जो इजिप्ट जिसे कहते हैं, ठीक है, सिटी ऑफ ममीज कहा जाता है, उसी का ओल्ड नेम क्या था? कीमिया। क्लियर है? ठीक है, तो कीमिया की ही मिस्ट्री को क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, कीमिया की मिस्ट्री ही क्या है? केमिस्ट्री है। इतना बात समझ में आता है? ठीक, अब बात करेंगे सर ये कीमिया मतलब इसी की मिस्ट्री क्यों कही गई, ऐसा क्या था वहां पे? ठीक है, तो अगर हम बात करें छोटे मोटे पॉइंट्स की, तो जैसा कि आप देख सकते हैं बेटा, एलिमेंट की बात कर लेते हैं। एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट। तो ये एलिमेंट क्या चीज है? ठीक है, तो अगर हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करें तो जो एलिमेंट है तो उसको जो है अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। ठीक है, अपन अभी इसको डिफाइन करेंगे, लेकिन अभी हम बता दें कि देखिए पीरियोडिक टेबल में जो हम देखते हैं अभी तक कितने दिखते हैं? 118 दिखते हैं। कितने दिखते हैं? 118 ऑर्गेनाइजेशन दिखता है। ठीक है, बल्कि ऐसा नहीं है, और भी डिस्कवर्ड किए जा चुके उसमें से, जैसे 123 एलिमेंट नंबर 123 मोरीनाइट नाम इसका क्या है? मोरीनाइट। अभी बेटा ये पीरियोडिक टेबल में नहीं रखा गया है, अभी है नहीं, इसके लिए प्लेस ही नहीं बचा हुआ है 118 पे। ये जब 8th पीरियड ऐड किया जाएगा तो वहां पर इसको ऐड किया जाएगा मोरीनाइट को। ठीक है, 123। तो अभी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अपने पास कितने एलिमेंट हैं? 118। ये जो 118 एलिमेंट्स हैं इनमें से कितने? अप्रॉक्स 62 एलिमेंट। कितने एलिमेंट बेटा? 62 जो एलिमेंट्स थे, ठीक है, वो यहाँ की सॉइल से, कहाँ, किससे? सॉइल से जो है एक्सट्रैक्ट किए गए हैं। ठीक है, कहाँ से? सॉइल से, यानी मिट्टी से। ठीक है, बस यहाँ की मिट्टी को ले जाकर के लैब में एस्टिमेट किया गया और अप्रॉक्स 62 एलिमेंट हमको अचीव हो गए। ठीक है, मिल गए थे। इसीलिए केमिस्ट्री जो है उसे क्या कहते हैं? कीमिया की मिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग छोटे मोटे पॉइंट्स को समझेंगे कि जैसे मैंने बोला एलिमेंट, अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये एलिमेंट क्या है। ठीक है, जैसे सभी ने लगभग जो है लोहा यानी आयरन सबने देख ही रखा होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया Fe आयरन। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि यह क्या, यह एक एलिमेंट है या एटम है? ये है क्या चीज? जैसे मैंने लिखा आयरन Fe, तो Fe जो लिख दिया मैंने, तो ये क्या है? आयरन, फेरम। इसका लैटिन नेम क्या होता है? फेरम। इसी वजह से आयरन को Fe से दिखाया जाता है। ठीक है, तो बताना है कि ये क्या है? यह एलिमेंट में है सर या एटम है? बहुत से कंफ्यूजन आते हैं इसमें। ठीक है सर, एलिमेंट क्या होते हैं, एटम्स क्या होते हैं? ठीक है, चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एलिमेंट कि कहते हैं कि एलिमेंट क्या, देखिए समझने के लिए हम ये कहते हैं। ठीक है, एलिमेंट क्या होते हैं? जैसे अगर हम समझने की बात करें, अलग अलग बुक्स में अलग अलग डेफिनेशंस लिखी जाती है। जैसे कुछ जगहों में लिखा जाता है, कहते हैं कि सर एलिमेंट, ठीक है, मतलब कहते हैं कि एक ऐसा सब्सटेंस जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है। एलिमेंट क्या है? जो किसी भी रिएक्शन में क्या करता है? पार्टिसिपेट करे और
जो है नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, ऐसा करके बहुत ढेर सारे चीज़ें बताई जाती हैं, ठीक है। लेकिन एलिमेंट को देखा जाए, ठीक है, तो इसको डिफाइन करने के अलग अलग जो है बेसिक्स होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं। लेकिन हमको अगर बोला जाए कि बताइए एलिमेंट क्या है, ठीक है, तो समझने के लिए हम केवल एक लाइन में ये लिखेंगे, कहेंगे कि ऑल, क्या कहेंगे बेटा, ऑल दैट्स आर प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल कॉल्ड एज एलिमेंट। ठीक है, हम कह सकते हैं कि जो है ऑल दैट्स आर प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल और कॉल्ड एज एलिमेंट, उन्हें क्या कहते हैं, एलिमेंट, यानी पीरियोडिक टेबल में समझने के लिए है ये, ठीक है। ऑल दैट आर प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल और कॉल्ड एज एलिमेंट, यानी एलिमेंट क्या है, जितने पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट हैं वो सारे सारे क्या हैं, एलिमेंट हैं। अच्छा, जितने प्रेजेंट हैं तो इसका क्या मतलब हो गया कि सिंपल सी बात है कि जो अपने पास एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स, ये नंबर कितने होते हैं ये कितने हो गए, 118 ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है ये, ठीक है। यानी हमको इस डिफिनीशन से यही पता चला है कि एलिमेंट कितने होते हैं, 118 होते हैं। ये डिफिनीशन इस चीज़ को जस्टिफाई करती है। आगे बात समझ में, ठीक है, बढ़ा दें आगे इसको, ठीक है। अब समझाएंगे कि ये जो है एलिमेंट, एटम क्या चीज़ है, इन सब के बारे में थोड़ा सा जो है अपन डिस्कस करते हैं, ठीक। जैसे अब समझेंगे कि यह एलिमेंट है, एटम है, मेटल है, नॉन मेटल है, ये सब चीज़ें जो है दिक्कत करती हैं। छोटे छोटे बहुत टर्म्स हैं जो बार बार बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। तो आइए चलिए इसको समझते हैं, ठीक है। अब एलिमेंट है तो बर्जिलियस नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, एलिमेंट को क्या किया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट में डिवाइड किया, 2 पार्ट्स में। उन्होंने बोला कि एक होते हैं मेटल, ठीक है, हिंदी में इसे धातु कहते हैं, ठीक है, और दूसरे जो होते हैं उन्हें कहते हैं नॉन मेटल। क्या कहेंगे बेटा इसको, नॉन मेटल। एक होता है मेटल और दूसरा क्या होता है, नॉन मेटल होता है, ठीक है। अब बात करेंगे सर ये मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, ठीक है। तो इनको समझने के लिए बेस्ट ये है कि हम लोग जो है क्या करेंगे कि एक इनका मैं आपको एक सुटेबल एग्जाम्पल लूंगा, उसी की प्रॉपर्टी के बेस पे हम मेटल और नॉन मेटल को एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। एलिमेंट कहा जाता है कि चाहे वह मेटल हो या नॉन मेटल हो, इसका एक प्योरेस्ट फॉर्म होता है। क्या होता है ये एलिमेंट, क्या होता है, एक टाइप का प्योरेस्ट फॉर्म होता है किसी भी मेटल या नॉन मेटल का, तो उसे क्या कहते हैं, एलिमेंट कहा गया है, ठीक है। लेकिन हम लोग इसको दूसरे तरीके से करेंगे, ठीक है। अलग अलग साइंटिस्ट उन्होंने अपने अलग अलग जो है थ्योरी रखी मेटल और नॉन मेटल को लेकर के। कुछ ने कहा कि जितने भी जो है जो इलेक्ट्रॉन को देते हैं, यानी जिन पे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अगर देंगे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो जो देते हैं, ठीक है, तो उसे मेटल कहते हैं, जो लेते हैं उनको नॉन मेटल कहते हैं, ऐसे करके है, ठीक है। लेकिन अभी अपन जो है इनको फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब जैसे मेटल के बारे में समझना है बेटा, अगर हम मेटल के बारे में समझना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, एक लोहे के टुकड़े यानी कि ए पीस ऑफ आयरन के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि समझ लेते हैं कि ये क्या है, एक लोहे का टुकड़ा है, ए पीस ऑफ आयरन है, ठीक है। तो इसकी हमको क्या करना है, प्रॉपर्टीज लिखनी है, ठीक है। तो कहते हैं कि ऐसे एलिमेंट, ठीक है, अब लोहे का टुकड़ा है, ए पीस ऑफ आयरन है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ बेटा, जो मेटल्स होते हैं, ठीक है, मोस्टली दे आर हार्ड इन नेचर, तो चलेगा, सही बात है। ये कैसे होते हैं, हार्ड नेचर के होते हैं। यानी कि कैसे होते हैं बेटा, ये हार्ड नेचर के होते हैं, मोस्टली कैसे होते हैं, हार्ड नेचर के होते हैं, ठीक है। चलिए और कुछ बात कर लेते हैं इसके बारे में, और कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मेटल है, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं बताइए ये गुड का क्या, ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, बेटा बिल्कुल होते हैं। अभी एक लोहे की रॉड लीजिए, अब उस लोहे की जो रॉड होती है, ठीक है, उसमें अगर हम एक साइड में करंट लगाएं तो पक्का दूसरे साइड में लगना ही लगना है। आगे बात समझ में, ठीक है। यानी कि क्या होते हैं, दे आर दी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। मैं ही ऐड कर देता हूं एंड इलेक्ट्रिसिटी। बेटा इलेक्ट्रिसिटी भी क्या होते हैं, ये गुड कंडक्टर होते हैं, है कि नहीं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों के, ठीक है। यानी कि अगर हम किसी लोहे के टुकड़े को एक साइड में गर्म करेंगे तो देखा होगा आपने, दूसरे साइड में वो क्या होता है, अपने आप ही गर्म हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ये गुड कंडक्टर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। क्लियर है इतना, ये दोनों पॉइंट क्लियर है एकदम। नेक्स्ट
अब बात करते हैं सर और क्या हम बता सकते हैं मेटल्स के बारे में, ठीक है। मेटल्स में बेटा एक चीज़ और है कि इनकी खुद की क्या होती है, शाइन होती है। दे हैव इट्स ओन शाइन, ठीक है। इनके पास अपनी खुद की भी चमक होती है। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे कि ये गोल्ड है बेटा, गोल्ड में खुद की चमक है, सिल्वर है खुद की चमक है, ठीक है। यानी कोई भी चीज़ होगा तो उनमें अपनी क्या होती है, खुद की चमक होती है। यानी कि दे हैविंग इट्स ओन शाइन, इट्स ओन शाइन। इनके पास क्या होती है बेटा, अपनी खुद की चमक होती है, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो स्पेशली मेटल में ही पाया जाता है और नहीं पाया जाता, ठीक है। क्योंकि आगे चल के पढ़ाया जाएगा, आप समझोगे कि जैसे कि ये सॉलिड है एक टाइप का, ठीक है। जैसे लिखा मैंने पहले हार्ड नेचर का होता है, तो सॉलिड भी अलग अलग होते हैं, आयनिक होता है, कोवैलेंट होता है, ठीक है, मेटेलिक होता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर भी होते हैं, ठीक है। तो उसमें से ये मेटेलिक जो सॉलिड होते हैं ये केवल इनका स्पेसिफिक नेचर, अगर हम स्पेसिफिक नेचर की बात करें तो जो मेटल होते हैं ये मैलिएबल नेचर के होते हैं, ठीक है बेटा। हो सकता है आप पहले से जानते हो, नहीं जानते मैं बताता हूँ। ऐसे सब्सटेंस जिनको हम क्या कर सकें, पीट करके उनको क्या करें, शीट बना सकें, दिस नेचर इज कॉल्ड एज मैलिएबल नेचर। यानी कि जिनको हम क्या करें, पीट करके दे आर बीटन इनटू शीट्स, दिस नेचर इज कॉल्ड एज मैलिएबल नेचर। ये मेटल का स्पेशल नेचर है, पीट करके शीट को बना देना। लोहा है, हम पीट करके शीट बना सकते हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, इन सबको हम, तांबा हो गया यानी कॉपर हो गया, ठीक है, तो इन सबको हम पीट करके शीट बना सकते हैं। तो ये सारे क्या हो जाते हैं, मेटल हो जाते हैं। इतना समझ में आता है, ठीक है। ये जो है मैलिएबल नेचर के होते हैं, ये डक्टाइल नेचर के भी होते हैं। सर ये डक्टाइल नेचर क्या होता है, ठीक है। जो डक्टाइल नेचर है, डक्टाइल मीन्स क्या होता है, ठीक है, कि जिसको हम वायर में कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। यानी कि आप देखें गोल्ड के वायर बनाए जा सकते हैं, कॉपर के बनाए जा सकते हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम के बनाए जा सकते हैं, तो ये सब मेटल है ना, ठीक है। तो इनके यानी कि हम ये कर सकते हैं, ठीक है। दे आर सोनोरस, सोनोरस यानी कि साउंड प्रोड्यूसिंग, क्या होते हैं ये, सोनोरस होते हैं, यानी कि ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। बेटा सिंपल सी बात है, अभी एक एल्यूमिनियम का दरवाजा है और एक लोहे का दरवाजा, अगर दोनों को एक साथ बंद किया जाए तो आप बता सकते हैं कि भाई एल्यूमिनियम का था या फिर इनका। तो इनके पास क्या होते हैं, खुद की एक टाइप की आवाज होती है, ठीक है। तो यही होता है, यानी कि दे हैविंग क्या होता है इनके पास, दे हैविंग मैलिएबल डक्टाइल एंड सोनोरस नेचर। इनके पास क्या होता है, ये तीनों के तीनों नेचर पाए जाते हैं। आगे बात सुन में, तो ये हो गए ये सब नेचर पाए जाते हैं, वो क्या है, आपके मेटल्स हैं। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कुछ में जो है ऐसे नेचर नहीं होते हैं, फिर भी वो नॉन मेटल होते हैं, ऐसे करके भी होते हैं, ठीक है। तो अभी अपने को ये समझना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेटल, ठीक है, जिसको मैंने किस चीज़ से एक्सप्लेन किया है, एक लोहे के टुकड़े से, यानी कि पीस ऑफ आयरन से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब अगर हमको बात करनी है नॉन मेटल्स की, ठीक है, तो नॉन मेटल्स में हम क्या करेंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है, ये जितने हैं इनको बेटा क्या करना है, अपने को एक एक करके इसको क्या करेंगे, एक एक करके अपोजिट करते चले जाते हैं। जैसे लिखा है इसमें फर्स्ट वन है कि दे आर हार्ड इन नेचर, तो उसमें हम क्या करेंगे, दे आर सॉफ्ट इन नेचर। इसमें लिखा है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो इसमें क्या हो जाएगा, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे हैविंग इट्स ओन शाइन, उसमें क्या हो गया, दे डज नॉट हैव इट्स ओन शाइन, उनके पास अपनी खुद की चमक नहीं होती है, ठीक है। दे हैविंग मैलिएबल डक्टाइल एंड सोनोरस नेचर, ठीक है, उसमें क्या ऐड करेंगे कि दे डोंट हैव मैलिएबल डक्टाइल एंड सोनोरस नेचर। आगे बात समझ में, तो ये हो गया आपका मेटल एंड नॉन मेटल की थोड़ी सी प्रॉपर्टी और केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है, ये चीज़ें हैं, ठीक है। इस पे भी हम आते हैं कि यह एलिमेंट है, धीरे धीरे करके पहुँचते हैं वहाँ पे। क्लियर है इतना, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक। चलिए इसको जो है थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं इसमें। अब बात करेंगे सर 118 जो ये मेटल्स आपने रखे हैं, ठीक है, सॉरी 118 एलिमेंट्स जो रखे गए हैं, इसमें कितने मेटल हैं और कितने नॉन मेटल हैं, ठीक है। तो बेटा अगर बात करें इनकी, तो 118 में से, ठीक है, 90 कितने होते हैं बेटा, मेटल्स होते हैं। 90 क्या होंगे, याद रखेंगे, 118 में से 90 क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, ठीक है। 20 जो होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। अब बच जाते हैं 8, ठीक है, 8 बच जाते हैं। लेकिन पहले इसको समझेंगे कि मेटल्स सर कहाँ हैं और ये नॉन मेटल्स कहाँ हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसीलिए जो है ये पीरियोडिक टेबल यहाँ लगाई गई है, ठीक है। बेटा क्या है, पीरियोडिक टेबल को क्या किया गया है, अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया जाता है, जो हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे अपने चैप्टर्स में, ठीक है। अभी के लिए बताते हैं
कि ये हम लोग ब्लॉक के बेसिस पे देखते हैं इसको, ब्लॉक, ग्रुप्स, पीरियड्स में क्या किया गया, इसको डिवाइड किया गया। स्पेशली 3 डिवाइडेशन है इसमें, ब्लॉक्स हैं, ग्रुप्स हैं और पीरियड्स हैं। ठीक है, जो ग्रुप्स क्या होते हैं, जो आपको ऐसे ऐसे लाइनें दिख रही हैं बेटा, ये जो ऐसे करके लाइनें दिखती हैं जो ऊपर से नीचे आ रही हैं, उन्हें क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं, जो 18 लाइनें होती हैं। ठीक है, उसका भी रीजन होता है, आगे समझाया कि 18 ही क्यों होती है। जो ऐसे करके चल रही हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में जो जा रही है, ये तो वर्टिकल हो गया अपना, वर्टिकल वाले क्या है, 18 है, वो क्या है, ग्रुप्स हैं। जो हॉरिजॉन्टल चल रही हैं बेटा, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं पीरियड्स। ठीक है, और ये पीरियड्स हैं और ये कितने होते हैं, टोटल 7 होते हैं। आगे मैंने समझाया कि मुरीनाइट आगे ये जल्द ही जो है आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आता है। तो इसमें क्या है कि ये जो आपको दिख रहा है स्टार्टिंग में ये वाला पार्ट, ठीक है, ये पूरा आपका आता है, इसे कहते हैं एस ब्लॉक, एस फॉर स्फेरिकल। ठीक है, उसके बाद जो है ये आपका डी हो गया, सॉरी एस स्टैंड फॉर दी शार्प। ठीक है, ये एस हो गया। फिर आता है ये डी ब्लॉक, ये वाला, इसके बाद यहाँ से लेकर के 13 से लेकर के 18 तक, 13 to 18 तक आता है आपका, ऊपर लिखा हुआ है पी ब्लॉक और नीचे रखा गया है, प्लेस नहीं है, ये एफ ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, तो एस पी डी एफ। ठीक है, ये टोटल 4 ब्लॉक होते हैं। कौन कौन से, एस पी डी एफ। ठीक है, ये 4 होते हैं। तो एस, एस स्टैंड फॉर दी शार्प, ये होता है प्रिंसिपल, ये होता है डिफ्यूज्ड, क्या होता है ये, डिफ्यूज्ड। और एफ स्टैंड फॉर दी फंडामेंटल, क्या होता है, फंडामेंटल। ठीक है, जी एच आई भी होते हैं लेकिन अपने काम के नहीं हैं। ठीक है, जी एच आई होता है ग्रेड, ठीक है, हार्मोनिक और इंट्रिंसिक। क्लियर है ये। तो और भी आते हैं, जी को जहां तक है आगे ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अपने काम का नहीं है, अपने काम का केवल एस पी डी एफ है। ठीक है, तो जितने भी एस ब्लॉक वाले एलिमेंट हैं, यानी कि कौन कौन से, ये ग्रुप 1 वाले और 2 वाले, ये क्या है, एस ब्लॉक के हैं। ठीक है सर, डी ब्लॉक वाले कौन से बेटा, ये जो दिख रहा है आपको 3 से लेकर के 12 तक, 3 से 12 के बीच में ये जितने दिख रहे हैं, ये पूरे के पूरे, ये कौन से हैं, ये डी ब्लॉक वाले हैं। उसके बाद जो है यहाँ से 13 से लेकर के 18 तक के बीच में जितने आते हैं, ये आते हैं कौन से, पी ब्लॉक वाले आ गए। और नीचे जो रखे गए हैं ये सारे के सारे क्या है, एफ ब्लॉक के हैं। तो एस डी एफ वाले कितने, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एस डी एंड एफ ब्लॉक, एस डी एंड एफ ब्लॉक आर मेटल्स। कौन कौन से होते हैं, एस डी और एफ वाले सारे के सारे क्या हैं बेटा, मेटल्स हैं। ठीक है, इसमें केवल एक एक्सेप्शन आता है जिसकी पोजीशन फिक्स नहीं है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक ऐसा एटम है, ठीक है, जो क्या है, वह जो है मेटेलिक प्रॉपर्टी भी शो करता है और नॉन मेटेलिक भी शो करता है। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, और ये जो नॉन मेटल है ये कहाँ है, बस इसको याद हो गया। इसको ऐसे याद रखें कि मोस्टली प्रेजेंट इन पी ब्लॉक। ये सारे के सारे कहाँ प्रेजेंट हैं, पी ब्लॉक में प्रेजेंट हैं। मोस्टली क्या आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये पी ब्लॉक में होते हैं। ठीक है, तो 90 + 20 बेटा कितने हो गए, 90 हो गया आपका मेटल और 20 क्या हो गए, ये नॉन मेटल्स। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल मिलाकर के हो गए आपके 110। ठीक है, रह गए सर कितने, 8। सर जो 8 रह गए वो क्या है बेटा, जो ये 8 रह जाते हैं, दे आर दी मेटलॉइड्स। ये क्या होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं। अब समझते पर कि ये मेटलॉइड्स क्या होते हैं। मेटलॉइड्स कितने नंबर में होते हैं, ये दे आर 8 इन नंबर। ठीक है, 8 नंबर में होते हैं। जानते हैं कि ये मेटलॉइड क्या है। ठीक है, तो जैसा कि है 90 मेटल 20 नॉन मेटल, बच गए कितने, 8 बेटा। 8 जो बच गए मेटलॉइड है। मेटलॉइड किसे कहते हैं बेटा, जिनके पास क्या हो, मेटल के साथ साथ क्या होते हैं, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। यानी वो मेटल की भी प्रॉपर्टी, अभी थोड़ा पहले डिस्कस किया था अपन ने, तो मेटल के साथ साथ क्या हो, उसमें नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी पाई जाती है, दैट आर कॉल्ड एज मेटलॉइड। क्लियर है, यानी कि दोज एलिमेंट विच हैव प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल एज वेल एज नॉन मेटल आर कॉल्ड एज मेटलॉइड। 8 होते हैं, तो देख लेते हैं इनमें होते कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसमें आता है, कुछ के नेम हो सकता है कि आप पहली बार सुन रहे हो और कुछ के हो सकता है सुने हो। ठीक है, आगे चल के पूरी पीरियोडिक टेबल आपके सिलेबस में रहेगी, तो आप सारे 118 एलिमेंट्स को जो है रीड करेंगे। तो ये आता है, सबसे पहला आता है अपने पास एस्टेटिन 80, एंटीमनी
Sb और टेबल सभी के पास होगा, एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। एस्टेटिन, उसके बाद एंटीमनी, एंटीमनी को Sb से इसलिए दिखाते हैं कि बेटा इसका लैटिन नेम होता है स्टिबनियम, इसलिए Sb से दिखाते हैं। उसके बाद आता है टेल्यूरियम, जर्मेनियम, पोलोनियम, बोरॉन, आर्सेनिक और सिलिकॉन, ठीक है। उसमें से बोरॉन और सिलिकॉन का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। तो ये क्या है? एस्टेटिन, एटी, एंटीमनी, इसे इसका लैटिन नेम क्या होता है? स्टिबनियम होता है, ठीक है। Sb है टेल्यूरियम, Te, Ge जर्मेनियम, Po क्या है? पोलोनियम, ये बोरॉन, आर्सेनिक और सिलिकॉन। एक ऐसे लेडर बनती है यहाँ पे, जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, ठीक है, Te, पोलोनियम, ये सब रखे गए हैं। तो ये आपके क्या होते हैं? मेटलाइट, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर आपको याद कैसे रहता है, कि ये याद कैसे रहते हैं हमेशा के लिए। तो देखिए इसको थोड़ा सा इधर कर देंगे, इसको यहाँ कर देंगे, इसको यहाँ कर देंगे, अपनी ट्रिक बन गई। इसको ऐसे पढ़ते हैं आंटी यानी एटी, आंटी तेरी, आंटी यानी एटी, टी स्टैंड फॉर दी तेरी, ठीक है। आंटी तेरी सब्जी, SBGE, आंटी तेरी सब्जी, PO पूरी, BAS और SI क्या हो गया? बासी, BAS और SI, यानी आंटी तेरी सब्जी पूरी बासी आर दी मेटालॉइड्स ऑफ दी होल पीरियोडिक टेबल। आगे बात समझ में। एलिमेंट कितने? 118, मेटल कितने? 90, नॉन मेटल कितने? 20, रिमेनिंग 8 क्या है? मेटलॉइड। मेटलॉइड क्या है? जिसके पास मेटल के साथ नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी होती है। कौन कौन से होते हैं? आंटी तेरी सब्जी पूरी बासी, ठीक है। आगे बात समझ में। तो बेटा बस आज के लेक्चर में बस इतना रहेगा। इसके जस्ट आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे और ये समझेंगे कि इसके बाद, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग बोला था कि जैसे हमने आयरन का टुकड़ा लिया, ठीक है, तो वह क्या एक एलिमेंट है? वह एक एलिमेंट है कि वह एक एटम है कि वह एक मेटल है? आखिर में उसको किस कैटेगरी में रखा जाए, ठीक है। इस टॉपिक पे अपन जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।